तो आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल जो टॉपिक है कई स्टूडेंट्स को बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आर्टिकल को हम नाउन से पहले यूज करते हैं और आर्टिकल दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो टाइप है उसको हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स बोलते हैं, मतलब अ और एन, और सेकेंड टाइप को हम डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं, मतलब द। अब इनमें क्या डिफरेंस है? जो इनडेफिनेट आर्टिकल हैं हम उन नाउन से पहले यूज करते हैं जिसकी आइडेंटिटी नोन नहीं है, और जो डेफिनेट आर्टिकल द है उस नाउन से पहले यूज करते हैं जिसकी आइडेंटिटी क्लियर है, नोन है। सबसे पहले हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स अ और एन को देखते हैं। हम अ कब यूज करते हैं? उस नाउन से पहले जो सिंगुलर होता है, सिंगुलर नाउन से पहले यूज करते हैं, और वो नाउन काउंटेबल भी होना चाहिए, मतलब उसे हम काउंट भी कर सकें, और उसमें जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड आना चाहिए। अब कॉन्सोनेंट साउंड हम किसे बोलते हैं मैं आगे बताता हूं। और एन हम किसके साथ यूज करते हैं? वो भी हम सिंगुलर नाउन के साथ ही यूज करते हैं। वो नाउन भी काउंटेबल होना चाहिए, लेकिन उसमें जो साउंड है वो वॉवल का होना चाहिए, वॉवल साउंड आनी चाहिए। अब यहीं से कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। कंफ्यूजन कैसे स्टार्ट होता है? हम ये समझ लेते हैं कि हमने वॉवल से पहले एन का यूज करना है, क्योंकि हमें जूनियर क्लासेस में यही समझाया जाता है कि जहां पर भी वॉवल आएगा उससे पहले हमने एन का यूज करना है। ऐसा होता नहीं है। हमें किससे पहले एन यूज करना है? वो सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए। ए में भी ऐसा ही है, सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, लेकिन जो एन यूज करना है वो वॉवल साउंड के साथ करना है, और जो ए यूज करना है वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज करना है। इन दो साउंड में क्या डिफरेंस है? जो एन है हम वॉवल साउंड से पहले यूज करेंगे, और वॉवल साउंड हम किसे कहते हैं? जैसे कि अ, आ, ए, उ, ई, इनसे पहले हमने एन का यूज करना है। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताता हूं, जैसे कि अम्ब्रेला है। अम्ब्रेला से पहले हम एन का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें जो साउंड है वो क्या आता है? शुरू में बोलने से अ का साउंड आता है, अम्ब्रेला। अ शुरू में अ साउंड आता है, अम्ब्रेला। और ये वर्ड कहां से शुरू होता है? यू से। अम्ब्रेला शुरू होता है यू से, और हम एन लगाते हैं। अब हम दूसरे वर्ड को देखते हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी। वो भी यू से स्टार्ट होता है, लेकिन उसमें वॉवल का साउंड नहीं आता। उसमें वॉवल जरूर आता है, यूनिवर्सिटी वॉवल से स्टार्ट होता है, यू से स्टार्ट होता है, लेकिन उसमें वॉवल साउंड नहीं आता। वॉवल साउंड हम किसे कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया, जैसे अ, आ, ए, ई, उ, इन साउंड से पहले हम एन का यूज करते हैं। अब यही बात आपको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं। पहले हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। देर इज अ बॉय स्टैंडिंग ओवर देयर। तो यहां पर हमने बॉय से पहले अ का यूज किया। जो बॉय है वो एक नाउन है, वो सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, हम काउंट भी कर सकते हैं, और इसमें कॉन्सोनेंट साउंड भी आ रहा है। कॉन्सोनेंट साउंड हम किसे कहते हैं? वॉवल की साउंड को छोड़कर जितने भी साउंड होते हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट साउंड बोलते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल को देखें, ही ब्रॉट एन एप्पल विद हिम। तो सिंगुलर भी है एप्पल, और काउंटेबल भी है, और इसमें साउंड ऑफ वॉवल भी आ रहा है, तो यहां पर हमने एन लगाया। शी सॉ एन एलिफेंट। अब एलिफेंट में भी ऐसा ही है, साउंड ऑफ वॉवल भी आ रहा है और सिंगुलर और काउंटेबल भी है। ऐसे ही शी सॉ अ बिग एलिफेंट। उसने एक बड़ा एलिफेंट देखा, तो बिग आ गया एलिफेंट से पहले, तो हमने यहां पर क्या लगाया? आ। अब एन नहीं लगेगा। ही वॉज वेयरिंग एन इची स्वेटर। तो यहां पे भी ई का साउंड आ रहा है, तो हमने क्या लगाया? एन, और ये काउंटेबल भी है, सिंगुलर भी है। अब इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखें। वी विजिटेड अ यूरोपियन कंट्री। ये ई से स्टार्ट हो रहा है, वॉवल से ये वर्ड स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसमें जो साउंड है वो वॉवल का नहीं आ रहा, वो कॉन्सोनेंट साउंड है। यूरोपियन, इसमें आ, ए, ई, उ, ए का साउंड नहीं आ रहा, तो इसलिए इससे पहले हमने क्या लगाया? आ को लगाया। वी विजिटेड अ यूरोपियन कंट्री। अब नेक्स्ट देखते हैं। दीज टू बॉयज स्टडी एट ए यूनिवर्सिटी इन इंडिया। तो यहां पर भी हमने किसका यूज किया? आ का, मतलब एक जनरल यूनिवर्सिटी की बात हो रही है।
अब इस एग्जाम्पल को भी ध्यान से देखें। ही इज एन एमएलए, वो एक एमएलए है। तो जब हम एमएलए बोलते हैं तो साउंड कौन सा आता है? एम, ए का साउंड आता है शुरू में, मतलब वावल का साउंड आता है। लेकिन एम तो वावल नहीं है, लेकिन इसमें साउंड किसका आता है? वावल का आता है। इसलिए हमने यहाँ पे एन का यूज किया, और ये सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ही टोल्ड मी अ यूनिक स्टोरी। अब ये भी वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, यू, लेकिन इसमें भी जो साउंड है वो वॉवल का नहीं है, इसलिए हमने आ का यूज किया। नेक्स्ट देखते हैं, ही इज ट्रेनिंग टू बी एन इंजीनियर। तो ई का साउंड आ रहा है जो वॉवल का साउंड है, इसलिए हमने उससे पहले एन का यूज किया। तो स्टूडेंट्स, एक बात आप ध्यान से समझ लें कि अ का हम यूज करेंगे उस नाउन से पहले जो सिंगुलर हो, काउंटेबल हो और उसमें कॉन्सोनेंट साउंड आता हो। एन का यूज हम करेंगे जो सिंगुलर हो, काउंटेबल हो और जिसमें वॉवल का साउंड आता हो। आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब हम डेफिनेट आर्टिकल को देखते हैं, द को। सबसे पहले इसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, द या दी। अगर नाउन इसके बाद जो आता है अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम द ही बोलते हैं, लेकिन अगर द के बाद आने वाला नाउन वॉवल साउंड का है तो हम दी बोलते हैं। लेकिन हम कॉन्सोनेंट साउंड के साथ भी दी बोल सकते हैं अगर हमने वहां पर एम्फेसाइज करना है, उस नाउन पे जोर देना है, तो हम दी बोल सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि द हम कहां यूज करते हैं। पहले आप फर्स्ट टाइप को देखें, व्हेन ए सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट्स अ होल क्लास। मतलब कोई सिंगुलर नाउन वो किसको रिप्रेजेंट करे? पूरी की पूरी क्लास को। और वो कैसे करता है हम एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे कि द कैमल इज ए बीस्ट ऑफ बर्डन। जो कैमल है वो बीस्ट ऑफ बर्डन है, मतलब वो बोझा उठाता है। लेकिन क्या एक ही कैमल बीस्ट ऑफ बर्डन है? नहीं, हमने यहाँ पे लिखा तो सिंगुलर कैमल, लेकिन बात किसकी हो रही है? पूरी क्लास की। जितने भी कैमल हैं वो क्या होते हैं? बीस्ट ऑफ बर्डन होते हैं। तो ये पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हमने इससे पहले क्या लगाया? द लगाया। सेकेंड एग्जाम्पल को देखें, द वेल इज ए काइंड ऑफ मैमल। तो क्या एक ही जो वेल होती है वो मैमल होती है? नहीं, जितनी भी वेल होती हैं वो मैमल होती हैं। यहां पर जो हमने सिंगुलर नाउन को यूज किया, वेल को, वो पूरी क्लास को, जितनी भी वेल्स हैं उनको वो रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हमने द लगाया। नेक्स्ट देखें, द रोज स्मेल्स स्वीट। जो रोज है उसकी स्मेल क्या होती है? स्वीट होती है। तो क्या एक ही रोज की होती है? नहीं, तो ये जो एक रोज है ये पूरी की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हमने ये द लगाया। लेकिन इसमें एक बात नोट करने वाली है, जब प्लूरल नाउन को यूज किया जाता है जनरल में तो आर्टिकल को ओमिट कर देते हैं, उसके साथ हम आर्टिकल नहीं लगाते। जैसे आप इस एग्जांपल को देखें, कैमल्स आर बीस्ट ऑफ बर्डन। यहां पे हमने कैमल नहीं लिखा, यहां पे हमने लिखा है कैमल्स, प्लूरल का यूज किया है, प्लूरल नाउन का। तो इससे पहले हमें द नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि हमने कहा कंप्यूटर्स आर एक्सपेंसिव, तो यहाँ पे कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर्स हैं, प्लूरल नाउन का यूज किया है, तो इससे पहले हम द नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम कैमल्स और कंप्यूटर को एक जर्नल नाउन के रूप में यूज कर रहे हैं। और एक बात और नोट करनी है, मैन या वुमेन पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करते हो तो उससे पहले हम द नहीं लगाते। आप एग्जाम्पल को देखें, मैन इज मॉर्टल। मैन से पहले हमने द का यूज नहीं किया, हालांकि जो मैन है पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि एक ही मैन मॉर्टल नहीं है, सारे हम सब इंसान क्या हैं? मॉर्टल हैं, नश्वर हैं। लेकिन मैन और वुमन से पहले हम द का यूज नहीं करते। अब हम आगे देखते हैं। दूसरा, हम द का कहां यूज करते हैं? किसी स्पेसिफिक चीज के लिए, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए या ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे आप एग्जाम्पल को देखें, द मैन हु रोट दिस बुक इज फेमस। तो वो आदमी हु रोट दिस बुक, मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसने ये बुक लिखी। किसी एक जनरल बात नहीं कर रहे, हम एक जनरल नाउन के बारे में बात नहीं कर रहे, हम उस मैन के बारे में बात कर रहे हैं जिसने ये बुक लिखी, तो उसके साथ हमने क्या लगाया?
द लगाया, क्योंकि हम एक स्पेसिफिक नाउन की बात कर रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल को देखें, आई स्क्रैच द रेड कार पार्क्ड आउटसाइड। तो मैंने स्क्रैच कर दिया उस रेड कार को। कौन सी रेड कार को? जो बाहर पार्क्ड है। एक स्पेसिफिक कार की हम बात कर रहे हैं। कौन सी कार? जो बाहर पार्क्ड है। थर्ड एग्जाम्पल को देखें, आई लिव इन द स्मॉल हाउस विद ए ब्लू डोर। मैं किस में रहता हूं? उस स्मॉल हाउस में जिसके डोर क्या हैं? ब्लू कलर के। तो उसमें पर्टिकुलर बात क्या हो गई? उस हाउस में जिसके ब्लू डोर हैं, तो इसलिए हमने हाउस से पहले द का यूज किया। नेक्स्ट देखते हैं, ही इज द डॉक्टर आई केम टू सी। ये वो डॉक्टर है जिसको मैं मिलने आया, मतलब पर्टिकुलर एक डॉक्टर की बात हो रही है। कौन से डॉक्टर की? जिससे मैं मिलने आया, इसलिए हमने उसके साथ द का यूज किया। और थर्ड, हम द का यूज करते हैं व्हेन वी मेंशन समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। जब हम कोई चीज फर्स्ट टाइम मेंशन करते हैं तो उसके साथ तो हम आ का यूज करते हैं, लेकिन हम उसके साथ द का यूज करते हैं जब उस चीज को हम रिपीट करते हैं, जब ये क्लियर हो जाता है कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे आप एग्जाम्पल से समझें, ही वॉज टॉकिंग टू ए मैन, तो मैन से पहले हमने आ का यूज किया, लेकिन आगे हमने कहा द मैन वॉज लाफिंग। अब ये किस मैन की बात हो रही है? इसी मैन की। इसी मैन की जब हम दोबारा बात कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, तो हम किसका यूज करेंगे? द का। जब हम किसी नाउन को रिपीट करते हैं तो उससे पहले हम द का यूज करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल को देखें, शी गिफ्टेड मी ए बुक। बुक से पहले हमने अ आर्टिकल को यूज किया। द बुक इज रियली इंटरेस्टिंग। लेकिन इसी बुक को जब हम रिपीट कर रहे हैं, दोबारा बात कर रहे हैं, तो उसके साथ हम द का यूज करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल को देखें, शी गेव हिम ए प्रेजेंट। द प्रेजेंट वॉज वेरी एक्सपेंसिव। अब इसी प्रेजेंट की हम दोबारा बात कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, तो हम द का यूज करेंगे। फोर्थ, जब हम किसी क्लासिक्स और होली बुक्स की बात करते हैं, कोई भी रिलीजियस बुक की, धार्मिक बुक की बात करते हैं, तो उससे पहले हम द का यूज करते हैं। जैसे कि द रामायणा, द महाभारता, द बाइबल, द कुरान। तो जो भी रिलीजियस बुक होगी उससे पहले भी हम द का यूज करते हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ, जब हम किसी जर्नल का या न्यूज़पेपर का नाम मेंशन करते हैं तो उससे पहले भी हम द का यूज करते हैं। जैसे कि द हिंदुस्तान टाइम्स, वो एक न्यूज़पेपर का नाम है, तो उससे पहले हमने द का यूज किया। जैसे कि द न्यूयॉर्क टाइम्स, इससे पहले भी हमने द का यूज किया। द वॉल स्ट्रीट जर्नल, इससे पहले भी हमने द का यूज किया। किसी भी जर्नल या किसी भी न्यूज़पेपर के नाम से पहले हम द का यूज करते हैं। नेक्स्ट, सिक्स एग्जांपल देखें, यूज द टू रेफर टू पीपल और ऑब्जेक्ट्स दैट आर यूनिक। हम यूनिक थिंग से पहले द का यूज करते हैं, या यूनिक पीपल से पहले भी हम द का यूज करते हैं। जैसे कि द सन रोज एट 6:17 दिस मॉर्निंग। तो सन यूनिक है, इस जैसी कोई दूसरी चीज नहीं है, तो इससे पहले हमने द का यूज किया। यू कैन गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड भी यूनिक है, इससे पहले हमने द का यूज किया। क्लाउड्स ड्रिफ्टेड अक्रॉस द स्काई, तो स्काई से पहले भी हमने द का यूज किया। जो अपने जैसी एक ही चीज होती हैं उनसे पहले हम द का यूज करते हैं, जैसे कि अर्थ, स्काई, सन। द प्रेसिडेंट विल बी स्पीकिंग ऑन टीवी टुनाइट। अब प्रेसिडेंट सब तो नहीं हो सकते, कोई एक ही पर्सन हो सकता है, यूनिक, इसलिए हमने प्रेसिडेंट के साथ द का यूज किया। अब हम आगे देखते हैं। सेवंथ, हम कब यूज करते हैं? जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं या फिर ऑर्डिनल नंबर्स का यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होती है? जैसे कि हाई, हायर, हाईएस्ट। हाईएस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, तो हम सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज करते हैं, और ऑर्डिनल नंबर से पहले भी हम द का यूज करते हैं, जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। दिस इज द हाईएस्ट बिल्डिंग इन न्यूयॉर्क। अब हाईएस्ट, ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। हाई, हायर, हाईएस्ट, तो इससे पहले हमने द का यूज किया। शी रेड द लास्ट चैप्टर ऑफ हर न्यू बुक फर्स्ट, तो शी रेड द लास्ट, फिर हमने सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज किया। यू आर द टॉलेस्ट पर्सन इन आवर क्लास, तो टॉलेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, इससे पहले हमने द का यूज किया। दिस इज द थर्ड टाइम आई हैव कॉल्ड यू टुडे, तो थर्ड ये एक ऑर्डिनल नंबर है, इससे पहले हमने द का यूज किया। अब हम नेक्स्ट एट्थ पॉइंट को देखते हैं। यूज द विद एडजेक्टिव्स। द का यूज करना है एडजेक्टिव के साथ
किसको रेफर करने के लिए? होल ग्रुप ऑफ पीपल, पीपल के ग्रुप को जब हम रेफर करते हैं। आप एग्जाम्पल से समझें। द फ्रेंच एंजॉय चीज। द फ्रेंच मतलब पूरे जितने भी फ्रेंच लोग हैं, पूरे ग्रुप को हमने यूज किया है, तो उससे पहले हम द का यूज करेंगे। अब मैंने कहा द एल्डरली रिक्वायर स्पेशल अटेंशन। एल्डरली, जो भी एल्डरली हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनका एक पूरा ग्रुप हमने बना दिया। मतलब किसी एक की हम बात नहीं कर रहे, जितने भी एल्डरली हैं सबको स्पेशल अटेंशन की जरूरत होती है, इसलिए हमने उससे पहले द लगाया। शी हैज गिवन ए लॉट ऑफ मनी टू द पुअर। उसने जितने लोगों को भी मनी दी वो सारे के सारे पुअर थे, मतलब सारे के सारे गरीब थे, वो एक ग्रुप था पूरा का पूरा, इसलिए हमने उससे पहले द का यूज किया। अब हम नेक्स्ट 9th एग्जाम्पल को देखते हैं। यूज द, हमने द का यूज करना है विद द नेम्स ऑफ फैमिलीज, फैमिलीज के नेम के साथ, लेकिन इंडिविजुअल के नेम के साथ द का यूज नहीं करना। जो फेमस फैमिलीज होती हैं वैसे उनके साथ भी हम द का यूज करते हैं, और वैसे भी जब हम फैमिली को रेफर करते हैं तो हम द का यूज करते हैं। जैसे कि वी आर हैविंग डिनर विद द अंबानीज टुनाइट। हम आज डिनर किसके साथ कर रहे हैं? द अंबानीज। अंबानीज क्या है? एक फेमस फैमिली है, तो फैमिली के नेम के साथ हमने क्या यूज किया? द। नेक्स्ट देखो, द ब्राउन्स आर गोइंग टू प्ले विद अस। ब्राउन्स जो एक फैमिली है उसके साथ हमने द का यूज किया, तो फैमिली के नेम के साथ भी हम द का यूज करते हैं। और लास्ट 10th पॉइंट को हम देखते हैं। यूज द का यूज करें विद नेम्स ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स अनलेस दीज आर नेम्ड आफ्टर ए पर्सन। हमने किसी भी होटल्स या रेस्टोरेंट के नाम के साथ द का यूज करना है, लेकिन द तब यूज नहीं करना जब उस होटल का नाम या रेस्टोरेंट का नाम किसी पर्सन के नाम पर रखा गया हो। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। दे आर स्टेइंग एट द हिल्टन ऑन 6th स्ट्रीट। तो वो कहाँ स्टे कर रहे हैं? हिल्टन होटल में। तो होटल के नाम से पहले हमने द का यूज किया। वी एट एट गोल्डन लायन। तो गोल्डन लायन होटल का नाम है, तो हमने उससे पहले द का यूज किया। ऐसे किसी रेस्टोरेंट का, किसी होटल का नाम हो तो उससे पहले हम द यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको आर्टिकल समझाने की कोशिश की। तो आप सिंपल तरीके से इसे कैसे याद रख सकते हैं कि आर्टिकल जो अ है हम यूज करेंगे सिंगुलर, काउंटेबल और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। एन का हम यूज करेंगे सिंगुलर, काउंटेबल और वावल साउंड के साथ। और द को मैंने काफी एग्जाम्पल देकर आपको समझाया। मैं उम्मीद करता हूं आपके डाउट